करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, इसको प्रूफ करना इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। हिंट हालांकि गिवन है, एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना है, बट हम उसको फॉलो नहीं करते, हम कोई भी एक साइड लेते हैं या जरूरत पड़ा तो देखेंगे, दोनों साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिलहाल मैं एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ये गिवन है। डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी यहां पर अभी अप्लाई नहीं हो सकती है, आइडेंटिटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्यों अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पर भी स्क्वायर वाली टर्म यहां पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में बदल देंगे। तो सेक, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, या सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले स्टेप में ये 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले इस सेक ए को भी क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए। सबको समझ में आ गया ये स्टेप। फिर उसके बाद यहां पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए न्यूमरेटर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहां पर आ गया कॉस ए, और ये कॉस ए प्लस 1, ये हो जाएगी टर्म, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। तो ये वाली टर्म एज इट इज लिखा हमने, 1 अपॉन कॉस ए। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद रेसिप्रोकल कर देते हैं टर्म को, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये कॉस, हाँ क्या बोल रहा है अर्चित, कुछ बोल रहा है तो बता। हाँ, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और ये वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। ये कॉस ए और ये वाले कॉस ए वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस 1 मिल जाएगा। तो फाइनली एलएचएस को सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल गया कॉस ए प्लस 1। सबको यहां तक क्लियर है, एक बार बता दो। ये देखो ये वाली टर्म आ गई कॉस ए प्लस 1, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आरएचएस को, राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ढूंढा ढूंढा करके बैग में रखा है, आराध्य म्यूट कर ले। मैं एक काम करता हूँ, सबको म्यूट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, नहीं तो ये डिस्टर्बेंस चलता रहेगा। ओके सर मेरे को क्या आखिरी का बोलना था, क्या बोलना है सर वो आखिरी ना समझ नहीं आया। अच्छा थर्ड से, ठीक है। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, यहां से बताना एक बार। ये वाला स्टेप, ये स्टेप में हमने क्या किया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम ये दोनों को ऐड करने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस ए वाली टर्म आ गई। ये कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1। डिनोमिनेटर जो 1 प्लस कॉस ए है उसको एज इट इज लिखा। फिर ये डिविजन में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो फिर ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, cos a प्लस 1। क्या ये क्लियर है, अभी एक बार बताना, कहीं कुछ डाउट तो पूछ लेना। ओके, सो अब हम आते हैं आरएचएस पे, मतलब कि राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। अब हमको आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म लानी है, cos a प्लस 1 लाना है, तभी हम बोल पाएंगे दोनों पार्ट्स क्या है आपस में। तो उसके लिए यहां पर देखो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए वाला है टर्म है, इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड, ये आइडेंटिटी मैं पूछने वाला था, मेरे को याद था पिछली क्लास में। हाँ, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस कॉस ए। कैसे आया, क्या हुआ, सब क्लियर सबको। अब यहां पर ये जो 1 वाली टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहां अब अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए वाली टर्म एज इट इज।
यस 1 माइनस कॉस ए कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। तो ये आपका LHS आया था और ये आपका RHS आया है और क्लियरली दिख रहा है LHS और RHS दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। ये जो क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये सबसे बनने ही चाहिए। हिंट नहीं दिया रहेगा पेपर में, ठीक है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं कौन सा सर एक डाउट है। हाँ पूछना। सर मतलब हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ऐसी दिया क्वेश्चन LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल हर क्वेश्चन में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में दोनों पार्ट सॉल्व करने से इजीली सॉल्व हो, ठीक है। ऐसा किसी किसी क्वेश्चन में इजी होता है लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ बता Yes. क्या प्रॉब्लम। हाँ फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया बता, सेक को क्या लिखा है, हाँ क्यों लिखा बता। हाँ तो इसके लिए फॉर्मूला और रेसिप्रोकल याद करके आए हो, क्यों याद नहीं करके आए। अगर तुमको रेसिप्रोकल और पेयर याद नहीं रहेंगे तो कैसे अगला स्टेप समझ में आएगा। और यहां पर क्या लिखा है देखो, मैंने बाजू में ये साइन दिख रहा है, सेक ए को क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस ए, ये मैंने लिखवाया है पूरे रेसिप्रोकल पेयर। तो सबसे पहले स्टेप में सेक को क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस लिखा है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया है। तो पहला स्टेप फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं उसको हर बार मैं हर क्लास में रिपीट नहीं कर सकता ना, उसको तुम लोगों को याद करके आने के लिए मैं पिछले 2-3 क्लासेस से बोल रहा हूं और उसको सामने रखो तभी वो क्वेश्चंस आगे सॉल्व होंगे। क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं हम। और फॉर्मूले अगर याद नहीं रहते तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो जाने चाहिए, पूछ लो उसी समय जिस समय वो स्टेप में मैं अप्लाई कर रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बोल सकते हैं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसको ध्यान से समझना क्योंकि वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो समझो इधर पे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या लिखा हुआ है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है cos A प्लस साइन A माइनस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इसने मेंशन किया है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी को यूज करके हमको ये चीज प्रूफ करनी है। क्लियर। ये चीज एग्जाम में हो सकता है मेंशन हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल यहां मेंशन है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये आइडेंटिटी ध्यान देना और सब यहां ध्यान से सुनना। क्या करेंगे हम इस कॉट स्क्वायर ए वाली टर्म को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेंगे आइडेंटिटी देख के बताना, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ऐसे ही बनेगा। क्या ये क्लियर है मानस, यहां पर अलर्ट रहना मैं पूछूंगा, ठीक है। ये क्लियर। अब 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने इस आइडेंटिटी से निकाली, तो क्या हो जाएगा LHS। बाकी सारी टर्म में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, बाकी सारी टर्म एज इट इज है, सिर्फ वो 1 की जगह पे पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये पुट कर रहे हैं। क्लियर सबको। ये डिवाइडेड बाय अच्छा नहीं यार, यहाँ एक स्टेप और पहले फॉलो करना चाहिए था, उसके बाद फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए थी, सॉरी इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के पहले एक और स्टेप फॉलो होना चाहिए। ये जो साइन और कॉस वाली टर्म है ना उसको भी कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करते हैं, फिर आइडेंटिटी लगाने से वो इजीली सॉल्व होगी। तो इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए पहला जो स्टेप होगा यहां पर फॉलो होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे ताकि वो कोसेक और कॉट में कन्वर्ट हो और फिर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। क्लियर। ये तो सबसे पहला स्टेप ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देखना cos A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहां पर साइन ए, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये वाला प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर भी क्या आ जाएगा साइन ए। मतलब न्यूमरेटर की हर एक टर्म को हमने किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से।
यही काम हम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। डिनोमिनेटर की भी सारी टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे साइन से। तो कॉस ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन ए। फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, -1 अपॉन साइन ए। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? क्यों किया? ताकि हम कोसेक और कॉट की टर्म बना सके, सो दैट हम वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। ठीक है, अब उसके बाद ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, जिसको ध्यान नहीं, यहां पर ध्यान से सुन लो, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ये साइन और साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा वहां पर, -1 प्लस 1 अपॉन साइन की वैल्यू बताओ जल्दी, कोसेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक ए, करेक्ट। सेम डिनोमिनेटर की टर्म्स बताओ, सबसे फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, कॉट ए। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, +1। थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, माइनस कोसेक ए। क्लियर? क्लियर सबको ये? ओके। अब कोसेक और कॉट में आ गया। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो मेंशन्ड है, और कहां पर यूज करेंगे, इस जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, 1 की जगह पे। -1 है तो माइनस को हटा देंगे और उसके बाद यूज कर लेंगे। कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे यूज करेंगे, रीअरेंज करके। पहले वो -1 को अलग कर देते हैं। समझो इधर कैसे कर रहा हूं मैं। पहले मैंने ये कॉट ए को लिखा, ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म लिख रहा हूं प्लस कोसेक ए, ऐसा लिख दिया। और ये माइनस, अब ये 1 को मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, ताकि ये जो 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, ब्रैकेट में, और बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए एज इट इज उसको लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ध्यान से समझना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने, एक सेकेंड इसको इरेज करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये कॉट ए प्लस कोसेक ए वाली टर्म एज इट इज लिख रहे हैं, माइनस, अब इस 1 की जगह पे वो जो आइडेंटिटी थी वो अप्लाई करेंगे। तो 1 के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 के प्लेस पे आ गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म एज इट इज, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पहले हमने साइन से डिवाइड करके कोसेक और कॉट में बदला, फिर ये वाले 1 को लास्ट में लिखा, और फिर 1 की जगह पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। हटा दो, यहां तक हो गया तो सभी का? ओके। इसके बाद ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी टर्म एज इट इज रखेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज। यहां पर एक और आइडेंटिटी लगाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a + b सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, a + b a - b। तो न्यूमरेटर वाली टर्म हो गई कॉट a प्लस कोसेक a, फर्स्ट टर्म, माइनस यहां पर लगेगा सबसे पहले a + b, मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक a प्लस कॉट a। फिर क्या आ जाएगा, a - b, तो ये हो जाएगा कोसेक a माइनस कॉट a। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख दो। तो डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, कॉट a +1 माइनस कोसेक a। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करना, आपको ये वाली टर्म दोनों में दिख रही है, कोसेक a प्लस कॉट a वाली टर्म दोनों में आ रही है। तो हम इस टर्म को पहले निकाल लेते हैं कॉमन। तो कॉट a प्लस कोसेक a को निकाल लिया कॉमन। अगर ये कॉमन निकलेगी तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो टर्म है, मतलब कौन सी टर्म है, कोसेक a माइनस कॉट a वाली टर्म बच जाएगी। ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। सबको समझ में आया यहां तक? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली जो टर्म बची उसको लिख देते कॉट a +1 माइनस कोसेक a। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ऑब्जर्व करना, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को, दोनों टर्म्स एक जैसी दिखेंगी आपको। कैसे एक जैसी दिखेंगी, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस ये क्या आ रहा है, प्लस कॉट ए। तो उसको रीअरेंज कर लो, फिर वो दोनों टर्म्स कट जाएंगी। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गई फर्स्ट फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर में ये 1 हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। तो इस टर्म को पहले लिख रहा हूं प्लस कॉट ए, और उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस कोसेक ए, ये टर्म आ गया।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म एज इट इज cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब ऑब्जर्व करो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो कैंसल आउट हो गई, और फाइनली क्या बच गया यहां पर? cot a प्लस cosec a, जो चीज आपको प्रूव करनी थी, दैट इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। सबको क्लियर हुआ? एक बार देख लो जल्दी से। यस सर। हाँ सर RHS क्या पूछ रहा है? सर वो एलएचएस की जगह आरएचएस होगा। हाँ, ये LHS की जगह पे RHS आएगा। cot a माइनस cosec a, कौन सा बोल रहा है? ये वाला, ये हाँ लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं। ये वाले टर्म को बोल रहे हैं ना, इस टर्म को और इस टर्म को। हाँ ठीक है, जैसे उसको रीअरेंज करके टर्म सारी एक जैसी तो कट जाएंगे, दैट्स इट। हटा दो इसको। हो गया तो सभी का? सर थोड़ा सा बचा है। हाँ नोट कर लो। सर मैं अभी अक्षत के साथ ज्वाइन हूँ ना। ठीक है, ओके। वो अक्षत के साथ ज्वाइन किया, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। ओके हो जाएगा तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो। सर हो गया। हो गया, हटा दो। यस सर। ओके, अनुष्का बचा है क्या? PDF देख लेना या तो निकाल लेना, ठीक है? मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमको फिर आज ये एक्सरसाइज खत्म करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना अगली क्लास में। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर ये बनाना तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से। इस तरह से मेरा मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें रूट वाली टर्म्स आए और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ऐसा हो। इसका एक और कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, सुनो। उसमें क्या हो सकता है, ऊपर में माइनस और नीचे में क्या हो जाए प्लस, या फिर क्या हो सकता है साइन की जगह पे क्या आ जाए कॉस। ऐसे 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनमें सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। और फर्स्ट स्टेप जो इसमें कॉमन रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में सभी में, वो है रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो अभी यहां पर टर्म क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो अगर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेते हैं बताओ जल्दी से? हाँ, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसी को लिया जाता है, बस उसके बीच का साइन बदल दिया जाता है। तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन ए। 1 प्लस साइन ए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको क्लियर ये चीज? अब ये मल्टीप्लीकेशन से 2 चीजें होंगी, ध्यान से समझना। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 बार आ रहा है तो 1 प्लस साइन का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। सबको समझ में आया? और डिनोमिनेटर में दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सबको समझ में आया यहां तक? ऐसा करने से जो डिनोमिनेटर है उसमें एक और आइडेंटिटी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? हाँ, जिसको पूछना है पूछ लो, अनम्यूट करके अक्षत पूछ ले क्या पूछना है। सर वो रैशनलाइज करने के लिए तो डिनोमिनेटर लेते हैं ना। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका साइन बदल के मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ, ये
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ? क्योंकि आइडेंटिटी जो मैं याद करने बोला, जो तुमने याद नहीं करके आया, वो है, वो लगी इसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस वजह से वो वैसा हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा बताओ देख के। हाँ, ऊपर वाला जो टर्म है ये वाला, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कट जाएगा। और नीचे वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? कॉस ए। क्लियर हुआ सबको ये? अब क्या प्रूफ करना है देखो यहाँ पर, सेक और टेन। तो सेक और टेन में बदलने के लिए अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया। कॉस स्क्वायर ना, अरे तो रूट से बाहर निकला तो कॉस बन जाएगा ना। तो स्क्वायर हट जाएगा उसमें से। हाँ, स्क्वायर हट जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? अब ये 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है? सेक ए, और साइन अपॉन कॉस टेन ए। तो प्लस यहां पर क्या आ गया? टेन ए, और दैट इज इक्वल टू RHS। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। सबको समझ में आ गया? ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बेसिक वाले बच्चों के में बिल्कुल आ सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप हमेशा अप्लाई होगा, चाहे रूट हो या फिर ना हो। जब भी आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, या 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ऐसा दिखे तो रैशनलाइज कर देना। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से समझ लो, बेसिक के बच्चों में पूछा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप, LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है जल्दी देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, अभी क्या प्रूफ करना है? RHS पे देख लो एक बार, टेन थीटा। टेन थीटा वाली टर्म एक बार में आ जाएगी। कैसे आएगी? ऊपर में देखो साइन है और साइन क्यूब है, मतलब हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो पहली टर्म साइन की निकल गया तो क्या बचेगा? 1 माइनस, आगे बोलो, बिल्कुल सही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस थीटा। और क्या बचेगा बताओ देख के? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो, ये जो साइन बाय कॉस वाली टर्म है ये क्या बन जाएगी? टेन। तो ये बन गया टेन थीटा। ठीक है, अब आगे ये दोनों कट जाना चाहिए तभी तो हमारा प्रूफ होगा। तो अब आपका पूरा ध्यान इस चीज पे होना है कि इन दोनों को कैसे काटा जाए। तो यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, जब तक दो अलग अलग टर्म है तो कैंसल आउट नहीं हो सकती, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले साइन को कॉस में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? उसके लिए यूज होगी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस क्लियर? ये आइडेंटिटी लगेगी वहां पर, ध्यान देना। तो ये 1 माइनस 2, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन बी केयरफुल, जब लिखोगे तो ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखना, क्योंकि बाहर में क्या है? माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, जो टर्म थी वैसे ही लिख रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबको क्लियर हो गया? दो स्टेप, पहला स्टेप में ऊपर से साइन नीचे से कॉस निकला, दूसरे स्टेप में क्या कर दिया? इसको 10 बना दिया और साइन स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। अब अगला स्टेप क्या होगा? ये tan थीटा वाली टर्म एज इट इज, अब यहां ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये पहला वाला 1 तो एज इट इज है, ये -2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो क्या बनेगा? सर माइनस, और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? सर प्लस कॉस +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा? यस सर। हाँ, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 वाली टर्म एज इट इज। फिर न्यूमरेटर में ये tan थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये -1। और ये वाली टर्म को पहले लिख देता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस।
और नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? अब ये दोनों कट गया तो क्या बचा यहाँ पर? tan थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सभी को ये? यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए खुद से। हो गया तो बताना, फिर मैं हटा दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। हटा दूं क्या इसको? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने भी टेस्ट वगैरह लिया था, तुम लोगों का तो नहीं, बैच 1 का, तो उसमें सेम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझना इधर पे ध्यान से कैसे। हाँ मतलब सारी सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन, कम से कम 3 बार बोर्ड एग्जाम में, और कम से कम 3 बार बोल रहा हूं मैं, अभी रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, कम से कम 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और समझ लेना अलग अलग स्कूल्स वाले भी टेस्ट में इसको बिल्कुल देते हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, और सॉल्व करने में मतलब मजा भी आएगा। एज सच अगर देखोगे ना, टर्म्स इजीली क्रिएट होते जाएंगे। तो देखो, पहले तो मैंने LHS लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और प्लस ये है, और RHS राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए वो देख के बताओ, पहले बोलो। 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये करो कि यहां पर एक्सपांड कर दो, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू कॉसेक a। कौन सी आइडेंटिटी लगी मानस, बता जल्दी, कौन सी आइडेंटिटी लगी? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सबको क्लियर? सिमिलरली यहां पर भी वही आइडेंटिटी लगाओ, तो क्या होगा? सबसे पहले a² + b² + 2ab, तो 2 cos a इंटू sec a, ये हो जाएगा cos a इंटू sec a। क्या ये सबको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ, क्लियर है ये? सर ओके, यस सर। ठीक है, गुड। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पेयर हैं उन टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती, तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं पहले, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये दोनों को एक साथ लिख दिया। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद मैंने ये वाला टर्म लिखा, क्योंकि साइन और कोसेक ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल पेयर। सर। हाँ, 2 sin a, और ये जो कोसेक a है, कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin a। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हम आते हैं ये वाली टर्म पे, इस टर्म को लिखते हैं। ये वाली टर्म जो है क्या लिखा हुआ है? +2 cos a। ठीक है, और ये जो सेक है, हाँ, ये सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos। बिल्कुल सही, तो ये हो गया 1/cos। क्लियर सबको ये? और जो बाकी जो 2 टर्म्स बच गई उनको आखिरी में लिखते हैं, मतलब कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a, ये दोनों टर्म्स को। तो यहां पर आ जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, कुछ पूछना है पूछ ले रोहन। सर कोसेक को भी तो 1/sin ही लिख सकते हैं क्या? मतलब आखिरी में छोड़े उसको। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पहले अभी तक जो अरेंज किया उसको कर ले। अब ये पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 सर, आइडेंटिटी। 1। ठीक है, प्लस यहां पर ये साइन और साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2 प्लस 2 × 1। यहां पर ये कॉस कॉस कट जाएगा, तो 2 × 1 मतलब कितना हो जाएगा? ये 2। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद ये जो 2 टर्म्स बच गई, इसको मैं लास्ट पे आया हूं,
क्योंकि अब हमको क्या प्रूफ करना है वो देखो। पहले हमको क्या आना चाहिए 7, और अभी तक हमारे पास कितना आ रहा है देख के बताओ 5, सर और 5 tan स्क्वायर आना चाहिए, और क्या आना चाहिए cot स्क्वायर। cot स्क्वायर। तो यहां पर ये आइडेंटिटी देखो, sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर। तो ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जो प्रूफ करना है हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना और उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। बिल्कुल सही। मजा आया सॉल्व करने में इसको? ठीक है, तो ये सर अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करके देख लेना। 5-6 लाइन में, मतलब 4-5 लाइन में आराम से हो जाता है। हटा दो फिर इसको, मैं कुछ नोट कर रहे हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ये 8 क्वेश्चन है ना, कितने 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो भी 10 वाला। हटाओ उसको। ओके चलो, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना इधर। 10 क्वेश्चन, सबसे पहले ना LHS नोट डाउन कर लो। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के लिए उसने हिंट दे के रखा है, LHS RHS दोनों सॉल्व करो। नहीं भी दिया होता तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि यार ये RHS भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, रेसिप्रोकल टर्म है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के समझ में आ जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर LHS से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से स्टार्ट करता हूँ। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, ये गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई आइडेंटिटी लगेगी क्या वो देख लो। कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो सीधा रेसिप्रोकल पेयर लगा दो। रेसिप्रोकल लगाओगे तो यहाँ पर 1/sin A। ठीक है, 1/sin ए माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स ऐड होंगी, तो एडिशन के लिए देखो कैसे होता है फ्रैक्शन का एडिशन। सबसे पहले 1 और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ए, फिर ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। सबको समझ में आया यहाँ तक? यही काम यहाँ पर भी करो, बताओ क्या होंगी टर्म्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद बताओ क्या करना चाहिए, सोचो और बताओ। सर पहले में cos स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आ जाएगा साइन ए, sin A। और इनटू मल्टीप्लिकेशन में ना ये वाली टर्म क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा यहाँ पर कॉस ए। क्लियर सबको यहाँ तक? इधर से एक साइन कटा, ऊपर में 2 साइन था तो एक कट गया, इधर से कॉस कटा, ऊपर से एक कॉस कट गया, तो क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। और ये LHS की वैल्यू आई है। अब हम RHS की वैल्यू पे जाते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है पहले देख लेते हैं। RHS है 1/tan A प्लस cot A, यही है RHS। तो इसको साइन और कॉस में बदल दो। साइन और कॉस में बदलोगे तो tan को क्या लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और cot को क्या लिखेंगे cos A अपॉन साइन ए। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उनको ऐड करो।
तो इनका एडिशन कैसे होगा माइनस कैसे होगा, बता इन दोनों का एडिशन कैसे ऐड करते हैं दोनों नंबर्स, दोनों फ्रैक्शंस को। हाँ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना हमने, ये दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो कैसे होगा एडिशन, ये दोनों नीचे वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, समझा, और ये साइन ए इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होके चले जाएगी ऊपर, तो ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू आइडेंटिटी से क्या होती है 1, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1, तो ये क्या बना साइन ए इंटू कॉस ए, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू LHS। हाँ पूछो किसको कहां पर डाउट है। सर वो जो उसके पहले ही आपने जो नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिया था, हाँ ये उसके नीचे अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए लिया, तो साइन ए और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कट नहीं जाएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सुनो इधर, ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इस साइन को और इस साइन को काट देते हैं, ये नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अकेला नहीं, उसके साथ प्लस में कोई टर्म है, जब प्लस में कोई टर्म होती है तो ये कैंसल आउट नहीं होता। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता तो काट सकते थे, जैसे कि हमारे पास यहां पर था, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए ये वाला साइन स्क्वायर का एक साइन और ये साइन कटा। क्लियर ये, ठीक है आर्यन। हाँ यस सर। यहां पर तो भी बन जाता, तुम वैसे ही बनाया, ठीक है चलेगा। तो तुम्हारा आंसर किस में आ रहा है, कोसेक के टर्म्स में आ रहा है, किस टर्म्स में आ रहा है। नहीं देखो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है साइन और कॉस में बदलो, क्योंकि साइन और कॉस सभी में कन्वर्टेबल है। साइन कॉस को सेक कोसेक में भी बदल सकते हो, टेन और कॉट में भी बदल सकते हो, इसलिए वो अप्रोच सबसे सही और इजी होती है। ठीक है तो हटा दूं, हो गया तो सभी का ये, हाँ नोट डाउन कर लो, हो गया तो बताना, फिर मैं इरेज कर रहा हूं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कम से कम 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्पेशलिटी क्या है, 3 टर्म्स हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। हटा दो, और मानस अगली क्लास में अगर लर्न करके नहीं आया आइडेंटिटी तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं। पूरी आइडेंटिटी लर्न करके ना, और आज भी मैं देने वाला था, बाकी बच्चों को भी पूछने वाला था, लेकिन गायब हो गए सारे के सारे। ठीक है, नहीं तो सबको बोला था ना मैंने पिछली क्लास में। सर इंद्रदेव गुस्सा हो गए। हंसो, वो जोक मारा है। इंद्रदेव गुस्सा हो गए हैं, उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी थी बोल रहे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ अब यहां पर देखो 3 पार्ट है। लेफ्ट साइड में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सेंटर पे है और ये RHS है, मतलब राइट मोस्ट टर्म है। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये वाली टर्म की वैल्यू हम इसके फॉर्म में लाएंगे, और ये वाले टर्म को भी सॉल्व करके हम इसके फॉर्म में लाएंगे, समझ में। हाँ तो फिर तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली टर्म हो गई। अब सीधे आइडेंटिटी अप्लाई होगी न्यूमरेटर में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताओ क्या होती है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए, करेक्ट। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है टेन स्क्वायर। तो टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सर 1 अपॉन यस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन। वेरी गुड, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर सबको यहां तक।
फिर क्या होगा, ये वाली टर्म डिवीजन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी और टर्म रेसिप्रोकल्स हो जाएंगी, मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो न्यूमरेटर वाली टर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर। देखो ये 2-3 स्टेप क्लियर है ना सबको। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। सर ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट तो आ गया हमारे पास। क्लियर सबको यहां तक? क्या इक्वल्स टू, अभी तो कुछ नहीं ना, इज इक्वल्स टू, अब ये वाला पार्ट लेते हैं, उसको भी tan स्क्वायर लिखेंगे। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐसा करके कर सकते हो, या इसको इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, और दूसरा वाला जो आएगा उसको इक्वेशन 2 ले लेना, तो 1 और 2 से दो तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a, और इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम दो तरीके, देखो इसमें दो तरीके हम लगा सकते हैं, मैं समझा रहा हूं, सुनना। पहला तो ये, इसको साइन और कॉस में बदल दो, ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, ये जो कॉट है इसको 10 में बदल दो, सिर्फ नीचे वाले कॉट को 10 में बदल दो। कौन सा तरीका अपना है, सेकेंड वाला फॉलो करेंगे? चलो सेकेंड वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, ऊपर में 1 माइनस tan a वाली टर्म एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन tan a, ऐसा लिख देंगे, और यहां पर क्या आ गया, ये होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये न्यूमरेटर वाला 1 माइनस tan a एज इट इज रहेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए नीचे में क्या आ जाएगा, ये tan a, और ये tan a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan a, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1, और इधर पे आ जाएगा होल स्क्वायर है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बता दो एक बार, क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से समझना, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, सही तो लिखो, 1 माइनस tan a, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1, tan a माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन ये ऊपर चले जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन यहां पर क्या बन जाएगा, tan a, और यहां पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट इस स्टेप में तो पूछो, कोई डाउट नहीं? ये वाला tan a, ये रेसिप्रोकल हुआ ना, ये वाला tan a मल्टीप्लीकेशन में चले गया ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप समझना ध्यान से, यहां पर देखो क्या दिख रहा है, 1 माइनस 10, और यहां पर क्या दिख रहा है, 10 माइनस 1। तो अगर मुझे इन दोनों टर्म्स को काटना है, तो काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा यहां से, तो उससे टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जैसे मैं माइनस बाहर निकालूंगा ना, तो ये जो माइनस tan a है वो क्या बन जाएगा, प्लस tan a बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? और ये जो +1 था वो क्या हो जाएगा, -1। जब भी हम क्या माइनस साइन बाहर निकालते हैं ना किसी के ब्रैकेट से, तो उसके टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। आप ब्रैकेट ओपन करके देखो, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस tan a और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, +1। क्लियर ये स्टेप? ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वही टर्म है, tan a -1, ठीक है, और इनटू यहां पर कौन सी टर्म बची थी, tan a वाली टर्म बची थी। क्लियर? ऐसा करने से ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या बच गया, माइनस, और क्या बच गया यहाँ पर, tan a का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको यहां तक? हाँ, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर a। इक्वेशन 2 ले लो, तो देख लो 1 और 2 से ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो गए, इक्वल, हेंस 2। क्लियर सबको ये? तो यहां तक मैं एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले। और एक और चीज मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होने वाली है, तो सैटरडे को ना मैं एक 1 क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट, और वो जो सिंगल क्वेश्चन होगा ना, वो इन 10 क्वेश्चंस में से एक होगा। समझ गए ना? यस सर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये 10 में से एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है।
तो उसको प्रिपेयर और प्रैक्टिस करके आ जाना वो सारे क्वेश्चंस। और होमवर्क मैं बता दूं क्या होमवर्क रहेगा आप लोगों का। एग्जाम्पल्स, जो एक एग्जाम्पल मैंने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया ना, उससे सिमिलर एक एग्जाम्पल है और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, वो पूरे होमवर्क रहेंगे तुम लोगों के। मैं एक मिनट बता दूं कौन से हैं। न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग 12 तक, हाँ 9 से लेके 12, न्यू एडिशन में 9 से लेके 12 ये होमवर्क रहेगा। और ओल्ड एडिशन में देख लेना लास्ट एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाँ क्या डाउट है? हाँ 5th क्वेश्चन में क्या डाउट है? 5th क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन? एक्चुअली वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, नंबरिंग इसमें नहीं दिख रही। ये 7th है, ये 5th क्वेश्चन। हाँ